कैसे आप सभी लोग सब लोग बढ़िया है ना भैया, स्वस्थ हैं। और क्या चल रहा है, पढ़ाई लिखाई सबकी ठीक ठाक चल रही है? अरे भाई कभी कभी कमेंट बॉक्स में कम से कम अपनी हालचाल भी तो बता दिया करिए आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपकी अपनी अगली क्लास लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स। तो आपका एक बार कीर्तिमान एकेडमी पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। टाइम एंड वर्क की अपनी आज की 21वीं क्लास में। तो पीछे हमने आपको पूरे 20 क्लास दे दिए हैं। हर बार तरह फिर वही बताऊंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो वो क्या करे कि पीडीएफ अगर उस तक नहीं पहुंच रही मेरे भाई, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके क्लिक करिए, हमसे जुड़ जाइए। और कोई स्टूडेंट अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचे। और जो भी लोग गणित को पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन तक मुझे पहुंचाइए। मैं आप तक पहुंचा हूं, उन तक आप हमें पहुंचाएं। ऐसे ही तो अपना आगे बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारी क्लास चल रही है टाइम एंड वर्क, हमने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस कराए हैं। आज फिर से मैं कुछ नए सवाल और जवाब के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो देर किस बात की, फटाफट कॉपी पेन निकालिए, जो सर उत्साह से आज की क्लास की शुरुआत स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पर फिर से हेडिंग लगाइए, टाइम एंड वर्क। लेक्चर नंबर 21। पीछे हम आपको करवा रहे थे फ्रेंड्स, जो टाइप नंबर था वो 25 चल रहा था। और हमने पिछली क्लास में आपको 95 नंबर यानी 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो वो हम तक आपका पहुंच गया है। अब आज हम उसी क्लास जो हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ था, उसी क्वेश्चन से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 एक बार फिर से आप मेरे साथ सुन लीजिए। पिछली क्लास में हमने सुना के छोड़ दिया था कि आप करके देंगे, आपके जवाब भी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। क्वेश्चन क्या है? 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर हैं और 9 महिलाएं 12 बच्चों के बराबर हैं। कोई दिक्कत नहीं है। 8 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं 2 पुरुष 3 महिलाएं और 4 बच्चे मिलकर 6 घंटे काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। है ना खूबसूरत सा सवाल। अब अगर इस प्यारे से सवाल को समझने की बात करता हूं तो देखो, पहले क्वेश्चन के नेचर को एक बार फिर से लिखना चाहिए। ये यहां पे पहली लाइन कह रहे हैं कि जो 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर है। अच्छी बात है, 4 पुरुष 6 महिलाओं के बराबर हैं। और अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन शार्ट में लिख देता हूं जिससे आप समझ पाए, मैं लगा पाऊं। और फिर कहते हैं 9 महिलाएं 12 बॉयज, बच्चों तो चाइल्ड की जगह बी लिख दिए, 12 बच्चों के बराबर है। यहां तक ठीक है। आगे क्या हो गया? आगे कह रहे हैं कि 8 पुरुष और 6 महिलाएं। अच्छा भाई, 8 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, 8 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि 2 पुरुष 3 महिला और 4 बच्चे सभी एक साथ मिल करके 6 आवर 6 घंटे अगर ये काम कर रहे होंगे तो काम कितने दिनों में ये पूरा कर पाएंगे। ये रहा मेरा प्यारा सा प्रश्न। सवाल तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें किसी तरह की शक हो ही नहीं सकती। अगर हम अपने इस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहें तो देखिए कैसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक बात तो सवाल का नेचर आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, मेल फीमेल एंड बॉयज के सबसे पहले हम रेशियो यहाँ प्राप्त करेंगे, तब जाके अपने क्वेश्चन के आंसर तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे। अब आप समझें पहले मेरे साथ, सवाल को लगाना शुरू करते हैं। आप पहले यहां से पहली लाइन ये यूज करना, दूसरी लाइन ये यूज कर लेना, फिर बात करूंगा मैं आपसे। तो मैं ये कहूंगा कि चूंकि जो ये 4 पुरुष हैं ये बराबर 6 महिला के हैं, राइट। मैं ये कहता हूं डियर स्टूडेंट्स
कि 2 दूनी 4, 2 तियां 6 कर दो। 2 दूनी 4, 2 तियां 6 कर दिए। तो ये बता दो कि यहाँ से अगर मैं इसे हल कर दूं, मेल अनुपाते फीमेल इज इक्वल टू 3:2। बोलो एग्री करते हो? होगा ही यही भाई, ये तो बराबर 3:2 हो जाएगा। अब हम ऐसे ही लेंगे तो 9 फीमेल बराबर 12 बॉयज के हैं ये। आप सभी बड़े मजे के साथ बोलो 3 त्रिके 9, 3 चौक 12 की। ऐसी सिचुएशन में ये हो जाएगा F अनुपाते B बराबर 4:3। बोलो होगा? डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से हल कर लो। इसलिए M अनुपाते F अनुपाते B बराबर, ये तो बार बार सिखाया हो ना आपको। अब यहां से देखो, कहते हैं थोड़ा स्टाइल में रहने का भाई। तो आपका यहां से इसका यानी ये नंबर आपका इसके साथ ले लो, ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और 2 तियां 6 हो जाएगा। इसे थोड़ा और शार्ट कर लो डियर स्टूडेंट्स। तो 2 छक 2 चौक 2 तियां। इसका मतलब ये हुआ कि अब जहां हमें जरूरत होगी, एक यम की जगह हम 6 रखेंगे, एफ की जगह 4 रखेंगे, बी की जगह 3 रखेंगे। इतना बड़ा सवाल यार 2 लाइन में सॉल्व हो जाएगा। ये लिखने के बाद एकदम टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ भी चेंज करने मत आइए, डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पर पहुंच चलते हैं। कैसे? ऐसे। अब आपका ये कहना था कि देखो 8 पुरुष 6 महिलाएं अगर हैं, ये रोज 8 घंटे काम करेंगे तो 15 दिन में ये लोग काम को कर डालेंगे। हमने कहा ठीक है यार, कोई टेंशन नहीं है। तो कह देना चूंकि 8 पुरुष प्लस कितनी है 6 फीमेल, ये 8 दिनों में यानी 8 घंटे अगर रोज काम करेंगी तो 15 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। पूछने वाला ये चाहता है कि इस काम को 2 पुरुष करें, 3 महिला कर दें और साथ ही 4 बच्चे भी लगे रहें और ये 6 घंटे रोज काम करें तो ये कितने दिनों में काम कर सकेंगे। देखो बड़े आराम से G1 H1 D1 बराबर G2 S2 D2 हो गया। ये मेथड इतना खूबसूरत है कि इतना बड़ा सवाल भाई, यहां तक तो हमने क्वेश्चन नोट किया। अब ये देखिए ना, 2 लाइन में आपका सॉल्व हो गया। कट पिट करो, आंसर ले लो अपना आप। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ न कुछ तो काट पीट लेना ही ठीक होगा। तो यहीं से थोड़ा इसे छोटा कर दो, 2 तियां 6 कर देता हूं, 2 चौक 8 और 3 पच्चे 15। यहां तक तो कंप्लीट हो गया। अब मैं एक चीज ही चाहूंगा कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो जहां जहां यम नजर आए उस हर यम की जगह डियर स्टूडेंट्स यहां से 6 लिखना, जहां यफ दिखाई देगा वहां 4 लिख लेना, जहां बी दिखेगा वहां 3। रेशियो का यही अपना मजा है। तो इसलिए जब इस लाइन को हम सॉल्व करेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे बताओ, यम की जगह जब 6 लिखोगे तो ये गुणा हो जाएगा, 8 और 6 48 लिख देना, प्लस एफ की जगह 4 लिखोगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, इंटू 5 चौक 20 होगा, बराबर यहाँ ये 6 लिखोगे तो 6 दूनी 12 प्लस एफ की जगह 4 लिखो तो 4 तियां 12 प्लस 4 की जगह 3 लिखोगे तो ये भी 12 और गुणे D2 हमें निकालना है। अब देखिए ना, आराम से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 और 4 12, 6 एक साथ 72, 72 गुणे 20 बराबर 12 दूनी 24, 12 तियां 36, 36 गुणे D होगा। आंसर के आप बिल्कुल करीब हो, 36 दूनी 72 होगा। इसलिए इसमें अब कोई शक ही नहीं है कि D बराबर आ जाएगा 20 दूनी 40 डेज, दिन। यही आपका आंसर है। बोलो क्लियर है सबको? तो आपने जो आंसर निकाला था 40 डेज, और यही हमने आपको प्रैक्टिस करने दिया था पिछली क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 95 ये था आपकी क्लास का, और 25वां टाइप का क्वेश्चन नंबर 95 ये था आपका। 95 नंबर हमने सॉल्व कर लिया है। आप जल्दी से इसे कॉपी कर लो तो हम आपका 96 नंबर लेके सॉल्व करें। आप जब तक इसे उतार रहे हैं तब तक एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ के आपको सुना देते हैं ताकि आप आराम से समझ ले जाएं। 96 सुनो, मैं साइड में ही खड़ा हूं भाई, आप पढ़ते रहिए।
एक पुरुष के 6 घंटे का काम, एक महिला के 8 घंटे के काम और एक लड़के के 12 घंटे के काम आपस में बराबर हैं। क्या बात है। 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो एक काम 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अच्छी बात है। तो फिर आपका ये कह देना कि 12 पुरुष 12 महिलाएं 12 लड़के मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। क्या क्वेश्चन आपने सुन लिया। अब अगर सुन लिया मेरे भाई तो सॉल्व करने का वक्त आ गया। अब तो मिटा दूं, लग गया, ठीक है। आप सबको मजा तो आ रहा है ना भाई पढ़ने में। कोई डाउट हो तो बता देना, नहीं तो कम से कम ज्यादा नहीं लिख सकते तो यस तो लिख ही सकते हो कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है। और साथ ही साथ आपको कुछ नया पढ़ना हो, कोई नई चीज जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा हमें आप बताते रहो कि नहीं ये टॉपिक लगना चाहिए, तो हम आपकी उस चीज को पूरा करेंगे। मैं हूं ही आपके लिए भाई, तो आपका ही तो काम करूंगा मैं। फिर देखो इस क्वेश्चन को पहले फ्रेमिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 यानी 24वां टाइप अब समाप्त करने वाले हम। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कुछ दिया ये देख लो। एक पुरुष के 6 घंटे का काम। अच्छा, तो एक पुरुष के 6 घंटे का काम, फिर आगे लिख रहे हैं ये एक महिला के 8 घंटे के काम और एक लड़के के 12 घंटे का काम आपस में बराबर है। इसी नाते हमने यहां बराबर का साइन लिख दिया था कि क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। ये तो पहली लाइन हो गई। आगे कहते हैं फुल स्टॉप के बाद कि 9 पुरुष 6 घंटे। अच्छा, तो 9 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करें तो ये एक काम को 6 डेज 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं तो क्या इनका कहना है कि 12 पुरुष 12 महिलाएं एवं 12 लड़के मिलकर 8 घंटे काम करें, प्रतिदिन काम करें तो यह काम उस परिस्थिति में कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो एक बार हमने सुना दिया था सवाल, एक बार आपने बोर्ड पर शार्ट में सब कुछ देख लिया, अब तो बस सॉल्व करना है मेरे भाई। अब देखो मजा आ रहा है समझने में, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का भाई। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर हमें रेशियो दे दो, आंसर ले लो। इस बार थोड़ा सा चेंज नजर आया। क्या नजर आ गया। कहते हो कि एक पुरुष जिस काम को 6 घंटे में करेगा, अगर उसी काम को हम एक महिला से करवा दें तो वो 8 घंटे में करेगी। अगर उसी काम से एक बच्चे से करवा दें तो वो 12 घंटे में काम कर देगा। ये तो इनके बीच में रेशियो हम आराम से निकाल लाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि अगर, क्या अगर मगर, हम 9 पुरुषों से कराएं तो 6 घंटे रोज रोज करेंगे, वो 6 दिन में काम पूरा कर देंगे। लेकिन इनको जल्दी है। इनकी जल्दी के नाते इनका इरादा है कि 12 पुरुष 12 महिला 12 बच्चों को रोज 8-8 घंटे काम पर लगा दो और बहुत जल्दी से काम निपटा दो। तो इस तरह की सिचुएशन में सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे, फिर वही अपना पुराना फंडा G1H1D1 बराबर G2S2D2 और सॉल्व होते चला जाएगा। चलो शुरू हो जाओ। यहां से क्वेश्चन लगाने की शुरुआत करना। चूंकि कहना कि 1 मेल, तो 1 मेल का 6 घंटे का जो काम होगा यह बराबर एक फीमेल के 8 घंटे के काम के बराबर होगा, बराबर एक बच्चे के 12 घंटे के काम के बराबर होगा। सभी के बराबर के मान लेना। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको सिखाया के फॉर्मूला हमारे लिए कांस्टेंट है। यहां से देखिए, इसलिए मेल फीमेल, तो एक मेल एक फीमेल, तो मेल अनुपाते फीमेल अनुपाते बॉय का काम बराबर। एक बात मेरी सुनो माय डियर स्टूडेंट्स, 2 से सबको काट दो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 छक 12, बोलो चलेगा। अब इसको कैसे समझ रहे हो आप, ये सब पूरा ढक लो। ये समझना कि m गुणे 3 बराबर के, बोलो m बराबर k बटे 3 होगा।
तो सबका ऐसे k/4 k/6 के कट। तो यानी इसको लिख सकते हैं 1/3 1/4 1/6। यही तो पीछे सिखाया हूँ सारी की सारी बेसिक जानकारियां। नहीं बेसिक पढ़ाते, बेसिक की सारी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी भैया, बस जाके देखिए। 9 क्लासेज हमने बेसिक पढ़ाई है, सब सीख जाओगे। क्या नहीं बताया, सब बता रखा है। लगभग 200 के आसपास वीडियोस पढ़ी, आप उनको देखिए, पढ़िए तो पहले। बिल्कुल घर बैठे आपको लगेगा कि ऑफलाइन स्टाइल में ही आप पढ़ रहे हैं। बाकी ब्रॉड लेवल पढ़ना है तो हमारी ऑफलाइन बैचेज हैं, लाइव भी अलग से कराता हूँ। आप कोई भी समस्या है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप मेरे से पूछिए, मैं सब बताऊंगा। फिलहाल ये तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलता जाएगा, कोई टेंशन नहीं। यहाँ देखिएगा कि जब इसे हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3:1/4:1/6। ऐसे हर केस में सिखाया हूँ कि एलसीएम लेना होगा, ले लेना एलसीएम। बराबर अब हल करो, 3 चौक 12, बोलो 4 तियां 12, 6 दूनी 12। अपना काम तो हो गया, इसलिए यम एफ बी। अब जहां जरूरत होगी यम की, यम बराबर 4 लिखेंगे, यम बराबर 3, बी बराबर 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? नो। तो आगे चलो, अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाओ, टेंशन वेंशन लेते नहीं है लाइफ में। अब देखो यहां से कहना कि चूंकि ये 9 पुरुष हैं, ये 6 घंटे काम करेंगे, 6 दिन इनको चाहिए। बहुत अच्छे। हमने चाहा है कि हमारा काम 12 पुरुष 12 महिला 12 बच्चे मिलके कर दें। 8 घंटे रोज डटे रहें, कितने दिनों में कर डालेंगे वही हमें बताना है। अब इसे सॉल्व करना है तो टेंशन की बहुत जरूरत है नहीं, बस इतना जानो कि जहां कहीं भी यम नजर आएगा वहां 4 लिख देना है। ये देखो 4 है यम, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ यम के बदले में 4 मैं लिख दूंगा। तो एक बार बोलो 9 चौक 36 अगुणे, ये भी 36 हो जाएगा। चलो बराबर यम की जगह 4, एफ की जगह पे 3 और बी की जगह पे 2 लिखिएगा। तो निश्चित तौर पे ये बनेगा 12 चौक 48 हो जाएगा, प्लस 12 तियां 36 लिखिए, और 12 दूनी 24 गुणे 8 गुणे डी, 2 या डी फाइंड करना है। इसे अगर मैं थोड़ा और शार्ट करना चाहूंगा तो ये होगा 36 गुणे 36 बराबर, इसको जोड़ दो तो 6 और 4 10, 10 8 18 के 8 कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 3 5 4 9 1 10, 108 गुणे 8 और गुणे डी। बोलो चलेगा? आप में से हर कोई जानता है कि 36 से काटोगे 36 तियां 108, बोलो होगा? रेस्टेंट 3 से काट दो तो 12 बार जाके कट जाएगा। इसका मतलब हमारे पास बचा है डी गुणे 8 बराबर, क्या बचा भाई? केवल और केवल 12 बचा। एक राउंड और हो जाए तो यहां से कर दोगे 4 दूनी 8 4 तियां 12, इसलिए डी बराबर 3/2। तो 3/2 दिन कह दो या 2 1 2, 1 सही 1/2 दिन। मतलब सोचो कितना जल्दी हो जाए काम, पलक झपकते ही। वैसे भी ज्यादा लोग होंगे तो काम जल्दी से तो होगा ही होगा, है ना भाई? तो आप इसे जल्द से जल्द सॉल्व कर लें। किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन हो तो जरा हमें बता दीजिएगा सब लोग, नहीं जल्दी से सॉल्व करिए। हम आपके लिए अगले टाइप पर अगला सवाल लेके आना चाहते हैं। कंप्लीट हो गया क्या? चलिए जल्दी कीजिए सारे लोग। हो गया सबका? तो मैं इसे मिटाता हूं, आप अपने नेक्स्ट टाइप पर आ जाओ और अपना क्वेश्चन जरा आपके पास जो पीडीएफ पड़ी है उसको पढ़ लीजिए। और ये कहना ना पड़े बार बार, आप सबको एक आदत होनी चाहिए, लेकिन मैं अब आपका टीचर हूं तो बार बार मुझे कहना ही पड़ेगा। टाइप नंबर 26 अपनी क्लास का ये 26वां टाइप आ गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे स्टार्ट होगा 97 से लेके 97 8, हाँ 2 सवाल है 97 98। चलो इसे कंप्लीट करते हैं। अब देखो 97 क्या है भाई?
अगर मैं आपके लिए 97 की बात करूं, आप ही से कह रहा हूं, सुन रहे हो ना, सवाल पढ़ भी लो, पहले सुनिए एक बार कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग 20 दिनों में समाप्त करते हैं, तो कितने व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके शेष काम को 25 दिनों में समाप्त कर देंगे? यही तो सवाल है। अब जवाब भी इसी का ले लीजिए। पहले तो कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। हमने पीछे बार बार कराया, इसमें क्या क्या व्यक्ति है, घंटे हैं, काम है और दिन है, सभी चीजें। तो आपको याद होगा G1 इंटू H1 इंटू D1, याद आया? बराबर क्या होगा G2 इंटू S2 इंटू D2। हम पिछले टाइप पे ही पढ़ा क्या है, इसमें नया क्या हो गया, काम बता दिया भैया ने, पप्पू ने, काम को लिख दो और ऐसे हर सवाल को इसी पे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये रटना उठना नहीं हो तो अपनी आदतन शामिल है, टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। देखो क्या क्या दिया है, कहता है कि 20 व्यक्ति प्रतिदिन, तो 20 व्यक्ति, तो एक काम करो जीवन का नाम, तो कह रहा है 20 व्यक्ति हैं, ठीक है, प्रतिदिन ये 7 घंटे काम करते हैं, किसी काम का 2/3 भाग काम इन्होंने 20 डेज 20 दिनों में पूरा कर दिया है, तो कितने व्यक्ति, यानी ये G2 फाइंड करना है। 8 घंटे प्रतिदिन काम करके शेष काम को 25 दिनों में समाप्त करेंगे। आप ही हम एक बात बता देते कि सब कुछ तो यार पता है, फार्मूले पे सिर्फ वैल्यू को रखनी है, आंसर आपका हंसते हंसते आ जाएगा। पूरा काम 2/3 था, तो ये जो शेष काम बचेगा 1 - 2/3 कर दो बराबर 1/3 आएगा। बोलो यस और नो? तो बोलो यस। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन भी आपको इसी में लिख गया। तो क्वेश्चन नंबर ये अपनी क्लास का 97 था। यहाँ से कहना 20 व्यक्ति 7 घंटे 20 दिन में काम का 2/3 करेंगे भाई, बराबर कितने व्यक्ति नहीं जानता, ये 8 घंटे 25 दिन में 1/3 करेंगे। पहला काम तो ये करो कि इनको यहीं छुड़ा दो, कह दे अबे निकल, इससे कह दो 2 दहा में 20 होगा, यहाँ तक ठीक है। तो डे स्टूडेंट ऐसा करना 25 गुणे 10 कर लो, फायदे में रहोगे, 20 गुणे 10, तो 20 दहा में 200 गुणे 7 बराबर, यहाँ से हो जाएगा G2 गुणे, सभी जानते हो कि 25 अट्ठे 200 होता है। अब टेंशन की क्या बात, मेहमान है तो जाएगा, तो 200 से 200 को काट दो, G2 बराबर 7। इस नाते यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी तरह कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? फटाफट सॉल्व करिए, हम आपके लिए आपके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। सॉल्व करिए फास्ट। क्वेश्चन नंबर 98 के लिए तैयार हो जाए। मिटा दूं? चलो अच्छी बात, मिटा दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 98, आपकी क्लास का क्वेश्चन नंबर 98 क्या है वो देखेंगे। 98 में लिखा है फ्रेंड्स, पहले सवाल सुनो कि 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 40% यानी 40% भाग 30 दिनों में समाप्त करते हैं, तो 15 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करे तो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? चिंता की बात नहीं है। इन्होंने पहली लाइन 98 नंबर की क्वेश्चन को देखना है हमें। कहते हैं 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करें तो किसी काम को 30 दिनों में समाप्त करें, किसी काम का 40% भाग ये वाला ग्रुप कंप्लीट कर देगा। सेकेंड ग्रुप में ये कहा जा रहा है तो 15 आदमी 6 घंटे अगर ये काम करें तो शेष काम, अब आप ही हमें एक बात बता दो, 40% है तो यार शेष तो 60% अपने आप हो जाएगा ना, तो शेष काम यानी 60% काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ये क्वेश्चन है सेकेंड ग्रुप का।
अगर आप इन दोनों क्वेश्चन की लाइनों को देखें तो सॉल्व करना तो बस आपके लिए लेफ्ट हैंड का काम है, बाएं हाथ का काम है। और कैसे सॉल्व हो जाएगा जरा आप देख लीजिए मेरे साथ। इसमें क्या करना है, यहां से कह दीजिएगा कि 12 आदमी हैं, 9 घंटे, 30 दिन में काम 40% करेंगे। तो परसेंट परसेंट बाबू कट जाएगा, वो लिखबे मत करना, हटाओ उसको, सिर्फ 40 लिख देना। बराबर यहाँ पर भी 15 आदमी हैं और ये क्या करते हैं, 6 घंटे रोज काम करेंगे। कितने दिनों में करेंगे, कितना काम है, 60%। बस अब जरा कट पिट कर दो, हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो मैं चाहता हूं कि इसको कर दूं मैं 20 दूनी 40, 20 तिया 60, चलेगा। 2 से काट दूं, हाँ इसको काटूं तो फायदा है, चाहे जिसको काट दूं। तो 2 से काट दूं तो ये 15 हो जाएगा, और 2 से इसको काट दूं 3 दूनी 6 होगा। और देखो बड़े हम शरीफ लोग हैं, इस नाते कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 से 15 को काट देना, चलेगा। बेचारे की क्या हाल हो गई। 12 गुणे 9, इधर 2 कह दे, अबे तू भी निकल यहाँ से। 6 बोलो, 6 ना वहां 54। तो डी की वैल्यू आएगा 54 डेज, यानी 54 दिन आपकी ये क्लास होगी। आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप सबको समझ में आई। अगर समझ में आ गई तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए। कोई नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, सारे लोग इस चैनल का लाभ उठाइए। और आपको रीजनिंग की कंप्लीट क्लास करनी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर आइए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू।